सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस? वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मार्केट स्टैंडिंग. तो एक बिजनेस का मार्केट में क्या पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहा है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन. तो इनोवेशन है मतलब इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज़ एंड मेथड्स इन द वे ऑफ थिंग्स डन और मेड. तो एवरी बिजनेस में इनोवेशन इज़ अ मस्ट. अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. इनोवेशन दो तरह के होते हैं, या तो आप इनोवेट करो प्रोडक्ट या सर्विसेज, या आप बेचने का तरीका इनोवेट करो. एक्टिविटीज़ और स्किल्स नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मतलब कैसे आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सप्लाई करनी है उस तरीके को आप इनोवेट करो, या फिर प्रोडक्शन को इनोवेट करो. राइट नाउ तीसरा है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कंपेयर करना आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट. जो आप इनपुट दे रहे हो उसके कंपैरिजन में आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और किसके सामने करना है, वैल्यू ऑफ इनपुट. तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए एंटरप्राइज की. अगर आप प्रोडक्टिविटी ही सही नहीं रखोगे मतलब तो फिर क्या मतलब है. तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर्स, ताकि आप आगे फ्यूचर में सर्वाइव कर सको, आपकी प्रोग्रेस हो सके. नाउ चौथा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एवरी एंटरप्राइज मस्ट नीड प्लांट्स, मशीन, ऑफिसेज एक्सेट्रा. एंड फाइनेंशियल रिसोर्स यानी फंड्स टू सर्वाइव एंड ग्रो द बिजनेस. तो ये रिसोर्सेज बहुत सही होनी चाहिए और आपको बहुत एफिशिएंटली दीज रिसोर्सेज को आपको यूज़ करना चाहिए. नाउ द फिफ्थ इज अर्निंग प्रॉफिट्स. अर्निंग प्रॉफिट्स का है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सपोज आप 10,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,00,000 रुपये का, तो 10% इज योर प्रॉफिटेबिलिटी. तो एवरी एक बिजनेस को अर्न करना चाहिए एक रीजनेबल प्रॉफिट, ताकि वो सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके. कम से कम 10%, 20% जो भी आपका एक रीजनेबल प्रॉफिट है आप उतना तो अर्न करो 1,00,000 पे, तभी तो आप अपने खर्चे उठा पाओगे. तो मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. मैनेजर की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट आपको करना चाहिए इम्प्रूव. उसके लिए आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करनी चाहिए. ठीक है, वेरियस प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि आप मोटिवेट कर सको मैनेजर्स को एंड मैनेजर परफॉर्मेंस को एंड डेवलपमेंट को इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव. नाउ द एंटरप्राइज मस्ट एक्टिवली वर्क फॉर दिस पर्पस. यानी आपको मैनेजर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, तभी तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा. तो वर्कर्स इन परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड. जो वर्कर की परफॉर्मेंस होती है और एटीट्यूड होता है वो भी निर्भर करती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रोडक्टिविटी पे. अगर वो सब सही होगा, इनका एटीट्यूड सही होगा, तो भी हम अच्छा कमा सकते हैं. सपोज हमारी वेजेस का खर्चा 8 घंटे का है एक दिन का, और वही काम अगर वो लोग 6 घंटे या 4 घंटे में कर सकते हैं तो हमारी कॉस्ट आधी हो गई. राइट, तो जब कॉस्ट आधी हो गई तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. कहाँ 1,000 रुपये दिन का खर्चा होता था, अब अगर वो लोग ढंग से काम करेंगे, उनका एटीट्यूड सही, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वही 5,000 का मतलब 500 रुपये का खर्चा हो जाएगा हमारा. तो इस टॉपिक का मतलब है कि वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड पे भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है. नाउ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस की क्या ऑब्लिगेशन है टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड वर्क इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर. मतलब बिजनेस भी एक सोशल कंट्रीब्यूशन में मदद करे, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क. तो रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. अनसर्टेनिटीज़ यानी कुछ भी घटना या कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, उससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए या लॉसेस आ गए, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं बिजनेस रिस्क. नेचुरल कैलामिटीज़, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना, जैसे भूकंप आ गया, हमारा बिजनेस की वॉल गिर गई, कुछ भी हो गया, दैट उससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए, पैसा ज़्यादा लग गया, तो दैट इज़ बिजनेस रिस्क. 2 टाइप की रिस्क होती है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क. स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस. यानी आप स्पेक्यूलेटिव यानी कुछ भी हो सकता है, 50-50. रिस्क मतलब आप
आपने सपोज़ कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, अब उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। दैट इज़ पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ की है ना, तो 50-50। तो दैट इज़ स्पेक्युलेटिव रिस्क। और प्योर रिस्क का मतलब होता है कि मतलब सिर्फ लॉस ही होगा। अगर भूकंप आ गया तो ज़मीन फट गई, दीवार गिर गई, फर्नीचर ख़राब हो गया, तो वो उसमें लॉस ही होगा अगर भूकंप आ गया तो। दैट इज़ अ प्योर रिस्क। ठीक है, तो 2 टाइप की रिस्क होती है हमारे यहाँ। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क मतलब रिस्क किन किन टाइप्स की हो सकती है, या कैसी रिस्क हो सकती है, किन किन तरीक़ों से रिस्क होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क की। बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, मतलब कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है, या डिमांड और प्राइसेस चेंज हो गई है, सपोज़ मूवमेंट इन इम्प्रूवमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में, ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी हो गई। तो दीज आर द अनसर्टेनिटीज़। कुछ भी हो सकता है मार्केट में ना, पहले आईफोन 15 चल रहा था, नया 16 लॉन्च हो गया, तो 15 का सेल रुक गया, तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी। नाउ रिस्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क होती है, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। रिस्क वेरी करती है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। रिस्क आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, बट आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्क आप कम कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से हटा नहीं सकते। और डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। मतलब कितनी बड़ी रिस्क है वो आप किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा रिस्क जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी रिस्क। आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने हैं लाइफ में, तो बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। तो कितनी डिग्री है रिस्क की, वो डिपेंड करती है नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। एंड प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितनी आप रिस्क लोगे उतने ही प्रॉफिट अर्न करोगे, तो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है रिस्क टेकिंग का। ठीक है, नो रिस्क नो गेन, ये आपको याद रखना है। बिना रिस्क के आप कुछ गेन नहीं कर सकते, और दिस अप्लाइज इन लाइफ ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो ये 4 कॉजेज हैं। अभी हमने पढ़ा नेचुरल कॉजेज हो गया, जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, कुछ भी आ गई। ह्यूमन कॉजेज यानी कि कोई भी मैनेजमेंट चेंज हो गया, इनएफिशिएंसी हो गई है, या एम्प्लॉयज़ ने नेग्लिजेंसी कर दी, डिसऑनेस्टी, चोरी हो गई, स्टॉपेज हो गया वर्क का ड्यू टू पावर फेलियर। दीज आर ह्यूमन कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है, कंपटीशन की प्राइस चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, गवर्नमेंट बदल गई है, कुछ भी हो सकता है। दीज आर द economic causes. And other causes like political disturbances, mechanical failures such as the bursting of boiler, fluctuations in exchange rates, etc. These are the causes of risk. तो ये 4 कॉजेज़ हैं। अगर आप ब्लैक लाइन्स के साथ आप प्रॉपरली समझते हैं, तो आप अगर ये चार्ट भी पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट ध्यान रहेगा कि आपको क्या लिखना है। नाउ द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास is the factors which must be considered by anybody who is to start business. अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये सर्कल ध्यान रखना है। क्या? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करना है मुझे, क्लॉथिंग का करना है, फैशन का करना है, ज्वेलरी का करना है, क्या लाइन ऑफ बिजनेस करनी है। साइज़ ऑफ फर्म, कितनी बड़ी फर्म रखनी है, मैं अगर सिंगल काम करूँगा या मुझे 10 आदमी रख के काम करना है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, अगर आपको कंपनी से स्टार्ट करना है, सोल प्रोप्राइटर करना है, या फिर पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ काम करना है। लोकेशन ऑफ बिजनेस पे, किस जगह काम करना है, कौन सी लोकेशन पे काम करना है, कौन सा उसका बिजनेस लोकेशन पे काम करना है। फिनेंसिंग द प्रपोजिशन, कि आप फंड्स खुद लगाएंगे, डेट लेंगे, लोन लेंगे किसी से, या फिर आप अपनी कोई घर से ज्वेलरी बेच के पैसा लगा रहे हैं। दैट्स जस्ट एग्जाम्पल। जस्ट फाइनेंस आपको कैसे करना है वो आपको देखना है ना। फिज़िकल फैसिलिटीज़, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ आपके बिज़नेस में रखनी है, लाइक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, एनी फिज़िकल फॉर्म ऑफ फैसिलिटी जो भी है, आपको क्या क्या आपके बिज़नेस में काम आएगी वो आपको रखना है ना। आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा, प्लांट लेआउट, कि अगर आप बड़ा प्लांट बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो बिना लेआउट के आप कर नहीं सकते हैं, तो आपको वो लेआउट पे मेहनत करनी पड़ेगी। कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्सेज, मतलब अब लोग, अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सपोज एक प्लांट बना रहे हैं, तो उसके लिए पढ़े लिखे अच्छे लोग और कमिटेड होने चाहिए, वो आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे ना। अगर आपको टैक्स प्लानिंग भी करके चलनी पड़ेगी, लाइक इंडिया में कुछ टैक्स प्रोविजंस ऐसे हैं जो एक कंपनी को लगते हैं, जो
सोल प्रोप्राइटर को लगते हैं, या कोई एक ऐसी आप सेल्स या एक्सपोर्ट जोन में काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की टैक्स प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारी टैक्स प्लानिंग्स हैं, तो वो आपको करनी पड़ेगी। नाउ इन सब के बाद आपको बिज़नेस लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च के समय क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बिज़नेस को स्टार्ट करते समय ये 10 बातों का ध्यान रखना है। तो ये फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। प्लीज़ फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू, बाय बाय।